का सबसे पहला किन्नर कौन होती है? क्या राज था जो एक पुरुष एक नारी बन गई? उसके पीछे क्या रहस्य है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। नमस्ते, मैं निशा कृषि हूँ और आप जानते हैं मुझे कि मेरा आज ये टॉपिक में आपको मैं समझाना चाहती हूँ वही है कि किन्नर। दुनिया से पहला किन्नर कौन होता है? दुनिया का पहला किन्नर कौन होते थे? पुराने काल में जब सूर्यवंशी राजा थे उसी समय में क्या बात है कि ईश्वर पार्वती ने एक जंगल में वो निवास कर रहे थे, दोनों निवास कर रहे थे। और इसी समय क्या हुआ कि जो वन में वो रहते थे उस वन का नाम था सरवन। सरवन ऐसा एक वन था जो ईश्वर पार्वती वहाँ पे निवास कर रहे थे और वो वहाँ पे उसको मनचाहा आनंद मिल रहा था, माँ पार्वती को और भगवान शिव जी को। तो एक दिन क्या हुआ कि जब महीना ख़त्म हो रहा है, परिवेश सुंदर था और पुष्करिणी में जो कमल थे वो हवा में खिल रहे थे। वहाँ पे जो फूल थे, पेड़ थे, पौधे थे, ये सब कुछ हरा भरा थे। उसी एक समय में माँ पार्वती शिव जी के कोल में सो रहे थे और वो दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। उसी समय क्या हुआ, जंगल में बड़ा ऋषि जो मुनि ऋषि, बड़ा ऋषि उसका नाम, वो उसके शिष्य के साथ वहाँ पे आ गए। तो क्या हुआ, माँ पार्वती वो तो शिव जी का कोल में सो रहे थे और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रेम भाव था उसी समय। तो ये बड़ा ऋषि जब आए तो शर्मा की क्या हुआ, एक लता जो है, एक पुष्पक जो है, लता जो है वहाँ पे छुप गया लज्जा के मारे। तो क्या शिव जी ने ये देखकर बहुत क्रोधित भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, नहीं, बड़ा ऋषि जब आए थे उसके सामने तो क्रोधित नहीं हुए। बड़ा ऋषि उसको निमंत्रण करने के लिए आए थे, यज्ञ करने के लिए, जो यज्ञ कर रहे थे वहाँ पे बड़ा ऋषि बोले, शिव जी हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप वहाँ पे पधारिए। तो ये जो आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसको निमंत्रण किए थे, तो वो कैसे क्रोधित हो सकते हैं उसके ऊपर? जब वो बड़ा ऋषि चल गए उसी टाइम में शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। फिर माँ पार्वती की ये अवस्था, जो छिपने की अवस्था जो देख के वो क्रोधित हो गए और बोले कि ये सरवन में जो भी आदमी यहाँ पे आएगा, जो भी आदमी यहाँ पे आएगा वो स्त्री में, महिला में रूपांतरित हो जाएगी। उसके बाद अटल थे, उसके वाणी अटल थे। तो शिव जी जो वाणी बोल रहे थे वही वाणी उसी समय ही प्रकट हो गया, प्रभाव उसका वाणी बता दिया कि ये समय में क्या हुआ था। राजा इल ने पारधी करने के लिए, शिकार करने के लिए उस जंगल में घुस आए। तो हठात देखे कि वो परिवर्तन हो रहे हैं, एक युवती में, एक नाबुझवा युवती में परिवर्तित हो गई। और उसका जो सैनिक थे वो भी ऐसे युवतियों में परिवर्तित हो गए। सारे पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु, जो कुछ भी थे, सब कुछ वहाँ पे परिवर्तित हो गए महिलाओं के रूप में। तो ये देख के माता पार्वती ने आश्चर्य हुआ और शिव जी को बोला, भगवान आप सभी को महिला से, पुरुष से महिला रूपांतरित करें, आप भी खुद हो जाइए। आप जानते हैं कि भगवान शिव जी
जो सृष्टि के रचना के काल में ब्रह्मा ने जो पुरुष जाति बनाए थे, उसी समय कोई पृथ्वी को बचाने के लिए संभव नहीं था, क्योंकि सभी पुरुष ही थे, महिला नहीं थे। तो जब प्रकृति और पुरुष नहीं रहेंगे तो सृष्टि संरचना नहीं होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो भगवान ब्रह्मा ने उसको मुश्किल हो गया कि क्या करें। तो ये सीधा सलग भगवान शिव जी को पूछे, भगवान हम क्या करें। तो भगवान शिव जी खुद उसके शरीर से एक नारी रूप प्रकट किए, और ये भगवान शिव जी उसी दिन से अर्धनारीश्वर के रूप में आज जाने जाते हैं। तो ये जो अर्धनारीश्वर और राजा इल ने महिला का रूप जो धारण करते हैं वो इला हो जाते हैं, और 6 महीना वो इला रूप के जीवन यापन करते थे, और 6 महीना राजा इल के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, जो उसको बहुत भारी पड़ रहे थे शासन करने के लिए। तो इसी वक्त क्या हुआ, जब 6 महीना की नवजुवती वो हो रही थी, उसी समय उसका कोई स्मृति ही नहीं रहता, वो राजा है, प्रजा शासन कर रहे, वो नहीं रहता, उसके मन में लड़की का भाव आ रहा है। लेकिन जब 6 महीना राजा होता था, वो शासन कर रहा था, ये चलता रहता था। तो ये मुश्किल हो गया, और ये शिव जी को तपस्या किया। शिव जी ने बोला हम क्या करें, हमारे बात अटल है। तो ये शिव जी उसको बोले नहीं, तुम्हारे बात हर समय लगेगा ख़त्म होने के बाद। तो इस बीच क्या हुआ, जब 6 महीने लड़की हुआ था, सुंदरी युवती राजकुमारी हो रही थी, इसी बीच में बृहस्पति का जो पुत्र थे बुद्ध के साथ उसका मुलाकात हुआ। बुद्ध उसका प्रेम में रिझ गए, प्रेम में फंस गए और शादी की। शादी करने के बाद ये दोनों के मिलन में पुरुरवा जो सोमवंशी राजा पहले वो जन्म हुआ करते थे, और उसी समय से सोमवंश जो भारतवर्ष में सोमवंश की जो राजत्व जो चल रहा था वो वहाँ से शुरू हुआ। तो पूरे आर्यावर्त, समग्र आर्यावर्त में 2, एक है सूर्यवंशी और दूसरा है सोमवंशी। जो आर्यावर्त में सूर्यवंशी वो त्रेता युग में भगवान राम की जो है ये कथा की है, और सोमवंशी जो द्वापर युग में कृष्ण लीला और पांडव कुरु की जो बीच में थे। तो ये हम जानते हैं कि दुनिया का पहला किन्नर के रूप में हम राजा इल को लेते हैं, और परवर्ती काल में उसको इला कह रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारे ये कुछ वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करो, शेयर करो।